दोस्तों, क्या आपके सपनों को पूरा करने के रास्ते में मुश्किलें खड़ी हैं? क्या आपको लगता है कि हालात आपके खिलाफ हैं? यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने गरीबी, समाज की बेड़ियों और अनगिनत मुश्किलों को पार करके आसमान की ऊंचाइयों तक अपनी उड़ान भरी। दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बोधि पॉजिटिविटी चैनल में आप सभी का स्वागत है और आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। सुखपुर गांव में एक साधारण किसान का बेटा अर्जुन रहता था। जहां गांव के बाकी बच्चे दिन भर खेतों में खेलते, वहीं अर्जुन का मन हमेशा आकाश की ओर देखता रहता। जब भी कोई हवाई जहाज उसके गांव के ऊपर से उड़ता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। काश मैं भी कभी आसमान में उड़ पाता, वह मन ही मन सोचता। लेकिन इस सपने का हकीकत में बदलना आसान नहीं था। गांव में किसी ने कभी यह नहीं सुना था कि कोई किसान का बेटा पायलट बना हो। लोग उसकी बातों पर हंसते और कहते, अरे बेटा, सपने मत देख, खेती कर और अपना घर संभाल। लेकिन अर्जुन का दिल मानने को तैयार नहीं था। अर्जुन ने अपने पिता रामलाल से पायलट बनने की इच्छा जताई, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उसे इस महंगे कोर्स के लिए भेज सके। रामलाल बोले, बेटा, हमें जमीन से जुड़कर जीना सिखाया गया है, उड़ना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन फिर एक हादसे ने अर्जुन की जिंदगी को और कठिन बना दिया। एक दिन खेतों में काम करते समय रामलाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी हो गई है और उनका इलाज बहुत महंगा पड़ेगा। अर्जुन की मां सुनीता भी इस सदमे को सहन नहीं कर पाईं और बीमार पड़ गईं। अब परिवार पर दोहरी मुसीबत थी। एक ओर पिता की बीमारी, दूसरी ओर आर्थिक तंगी। अर्जुन के पास दो रास्ते थे, या तो अपने सपने भूलकर घर की जिम्मेदारी संभाले, या फिर हालात से लड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। सुबह अखबार बेचना, दिन में खेतों में काम करना, रात को गांव के स्कूल में सफाई और पढ़ाई करना। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए, लेकिन यह काफी नहीं था। तभी उसके स्कूल के हेडमास्टर ने उसकी मेहनत देखी और उसे एक सरकारी छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। अब अर्जुन के सपनों को पंख लग चुके थे, लेकिन उड़ान अभी दूर थी। अर्जुन शहर पहुंचा, जहां सब कुछ नया था। बड़े कॉलेज, अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे, महंगी किताबें, यह सब उसके लिए चुनौती थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी भूख और पैसे की कमी। उसने एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ की नौकरी कर ली। दिन में यात्रियों का सामान उठाता, रात में पढ़ाई करता। कई बार उसे 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता। कई बार थकान इतनी होती कि किताबों पर ही सो जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अंग्रेजी सीखी, कड़ी मेहनत की और एक दिन पायलट ट्रेनिंग के लिए चयनित हो गया। जब अर्जुन की ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी, तभी उसे खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अर्जुन सब कुछ छोड़कर गांव भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मैंने वादा किया था कि मैं पायलट बनकर तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन आप ही नहीं रहे पापा। अर्जुन फूट फूट कर रोया। उसका मन टूटा, लेकिन उसने अपने पिता के सपने को अपनी ताकत बनाया। उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और आखिरकार पायलट बन गया। कई सालों बाद जब अर्जुन अपने पहले उड़ान मिशन पर था, तो उसने देखा कि उसका हवाई जहाज सुखपुर गांव के ऊपर से गुजर रहा था। आज मैं उसी आसमान में हूं जहां से बचपन में सपने देखा करता था। वह जब पहली बार पायलट की वर्दी में गांव लौटा, तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही अब तालियां बजा रहे थे। अर्जुन ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, ताकि किसी और गरीब बच्चे को अपने सपनों को मारना न पड़े। सपने पूरे करने के लिए किस्मत नहीं, हिम्मत चाहिए। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। जरूरत होती है मेहनत और हौसले की। मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो लड़ता है वही जीतता है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर दिल में जुनून है तो मंजिल मिल ही जाती है। तो आप भी अपने सपनों की उड़ान के लिए तैयार हैं? नमो बुद्धाय।